इस फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पॉइंट नंबर 1 में हमें अपनी लैब का नाम फिल करना है, जैसे कि पैथक्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स। एग्जैक्ट एड्रेस हमें फिल करना है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर डालना है क्योंकि इसी से रजिस्ट्रेशन होगा। पॉइंट नंबर 3 में हमें ऑनर या फिर डायरेक्टर का नेम फिल करना है, उनका एड्रेस फिल करना है और उनकी कंप्लीट डिटेलों को फिल आउट करना है। पॉइंट नंबर 4 में हमें देखना है कि हमारी लैब गवर्नमेंट सेक्टर की लैब है या प्राइवेट सेक्टर की लैब है। प्राइवेट सेक्टर में हमें देखना है कोई इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हम यहाँ पे उसमें से चूज करके यहाँ पे टिक करेंगे। पॉइंट नंबर 5 हॉस्पिटल्स के लिए है और पॉइंट नंबर 6 क्लिनिक्स के लिए है। पॉइंट नंबर 7 टाइप ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, इसमें हम पैथोलॉजी को टिक करेंगे और इन पेशेंट को NA करेंगे, नंबर ऑफ बेड को NA करेंगे, आउट पेशेंट को भी NA कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इसमें लेबोरेटरी के अंदर पैथोलॉजी को टिक करेंगे, हेमेटोलॉजी को टिक करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को टिक करेंगे। अगर हमारी मीडियम लैब है तो माइक्रोबायोलॉजी को टिक करेंगे और एडवांस लैब है तो जेनेटिक्स लैब को भी टिक करेंगे। इसके सेकंड पॉइंट इमेजिंग सेंटर में हम तभी टिक करेंगे अगर हम रेडियोलॉजी लैब ओपन कर रहे हैं तो। यहाँ पॉइंट नंबर ए में टाइप ऑफ लेबोरेटरी में हमें पता होना चाहिए हमारी लैब बेसिक है, मीडियम है या एडवांस लैब है। बेसिक लैब में बेसिक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जैसे LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लूइड के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं। बेसिक हेमेटोलॉजी के अंदर CBC, हीमोग्राम, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, PT टेस्ट, APPT टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट आते हैं और बेसिक सीरोलॉजी टेस्ट जो कि कार टेस्ट होते हैं वो भी आएंगे। मीडियम लैब में ये सभी टेस्ट तो होंगे, साथ ही में हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर टेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन एसे, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी जिसमें FNAC, सभी फ्लूइड टेस्ट, कंप्लीट सीरोलॉजी टेस्ट और साथ में माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट भी कर सकते हैं। और एडवांस लैब में इन सभी टेस्टों के साथ में मॉलिक्यूलर और जेनेटिक टेस्ट भी एड ऑन हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 में हमें पैथोलॉजिस्ट का नेम, उनकी क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट काउंसिल नेम जिसमें पैथोलॉजिस्ट की डिग्री रजिस्टर्ड है, पैथोलॉजिस्ट का मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भी डालना होगा। अगर आपकी रेडियोलॉजी लैब है तो आपको रेडियोलॉजिस्ट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। पॉइंट नंबर 11 में आपको फिल करना है कि डॉक्टर्स फुल टाइम है या पार्ट टाइम है और उनके विजिटिंग आवर्स आपको यहाँ पे फिल करना है। पॉइंट नंबर 12 में आपको टिक करना है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पे, फायर NOC पे। अगर फायर NOC नहीं है तो आपकी लैब में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट पे, अगर रिन्यूअल केस है तो पॉइंट नंबर 4 पे भी टिक करना है। और एंड में यहाँ पे प्लेस फिल करोगे, डेट डालोगे और इस एप्लीकेशन को साइन करके स्टैंप लगा के अटैच कर दोगे। और इस तरह से हमने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नंबर 1 को फिल कर लिया है और अटैच कर दिया है।